सुनो सुनो जाना ये दिल का जहां तेरे मेरे लिए है महका समा हो ये तेरी कमी मेरी जान पे पड़ी सुनो सुनो तुम हो ये तो वही वाली बात होगी ना कि आपके 6 बच्चे हैं और उसमें से फेवरेट कौन है आपका। फेवरेट तो देखिए सारे ही हैं मेरे, लेकिन जिससे हमारी पहचान बनी है वो मेरा ख्याल है कि देश परदेश और आंसू ही था, जिससे लोगों में ये हो गया था कि हमारा कोई नाम है। तो डेफिनेटली वो देश परदेश और आंसू। मेरा हर सीरियल इस स्कॉटलैंड में बना है। उसमें यह था कि कुछ 15-20-25% मैं पाकिस्तान में शूट करता था, फिर बाकी सारा यहाँ पर। और उसका मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लोग हमेशा अक्सर यही कहते हैं कि आप स्कॉटलैंड में क्यों सारे बनाते थे, पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाया। और वो ये है, इसका सवाल का जवाब ये है कि मैं बनाता था सीरियल और बनाता हूँ और बनाता रहूँगा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनको भी एक मार्केट चाहिए ना देखने के लिए। तो मेरा हमेशा ये टारगेट थी। देखिए जी, बॉलीवुड और लॉलीवुड को मिलाना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग तो यूके में या स्कॉटलैंड में रहते हैं, तो हमें कुछ मामले, हमें वो प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता या हम उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डिस्कस नहीं करना चाहते, बिकॉज वी लिव इन हारमनी इन स्कॉटलैंड या यूके में ना। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के साथ उनके अपने सिलसिले चलते रहते हैं पॉलिटिकली, जो कि हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनका अपना एक सिलसिला है जो चलता रहता है। सो दोनों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी टास्क थी। कुछ मुझे लोग इस तरह के भी लेकर आने थे कि जो कि माइंड ना करें। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम नहीं है कोई, ये आर्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि आर्ट किसी बाउंड्री को टच नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजन को टच नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर एक आर्ट है जो कि हम पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। इंडिया से जो लोग आए थे, मैं कहता हूँ कि जितने वो प्रोफेशनल थे मैंने आज तक नहीं देखे, और मैं उनके लिए हमेशा अच्छा ही कहूँगा। पाकिस्तान से मैंने एक्टर लिए थे, मेरा क्रू इंडिया से था और मैंने स्कॉटलैंड में शूट किया, एंड इट वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट वाज शॉट इन स्कॉटलैंड एवर। इसी तरह मेरा ड्रामा भी जो पहला था, वो पहला ही ड्रामा था पाकिस्तानी जो कि स्कॉटलैंड में शूट किया गया था। सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि टू बी द फर्स्ट इन एवरीथिंग, एंड उसके साथ कोलैबोरेशन भी इस तरह का करूँ जिसमें हम हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को और कुछ चंद मुल्कों को भी मिलाकर अगर इकट्ठा काम करें तो हम बहुत आगे पहुँच सकते हैं। देखिए जी, मैं एज अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, मैं तो हमेशा एक अच्छे एक्टर की तलाश में रहता हूँ। वो किस मुल्क से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, कहाँ से, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो ढूंढता रहता हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ से मिलता है तो मैं लेता हूँ उसको भी। अभी इस जो मेरी लेटेस्ट फिल्म है सच के नाम से, तो लड़की जो थी वो यहीं की थी, शी वाज स्कॉटिश बॉर्न। उसमें और भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहीं से थे। जिस कैरेक्टर को रोल फिट आएगा मैं उसी को लूँगा, चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन ऑब्वियसली फ़िल्म ऐसी चीज़ होती है कि इंसान सिनेमा हाउसेस में इसलिए जाता है कि एक नाम को देखने के लिए, तो कुछ नाम ऐसे भी उसमें होने चाहिए जो कि हो। लेकिन मैं जो सीरीज़ बना चुका हूँ उसमें पाकिस्तानी भी है, उसमें यूके के लोग भी हैं, और इंडिया से मैं ले चुका हूँ अपना नौशीन अली सरदार को, जो कि एक बहुत बड़े सीरियल की हेरोइन थी उस ज़माने में। दिस इज़ मेरा ख्याल 2008-2009 में। सो मैं तो लेता रहता हूँ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे कोई ऐसा एतराज़ नहीं, एक्टर होना चाहिए बस। देखिए जी, शो बिज़नेस जो है इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि यू आर ऑन योर ओन। आप अकेले हैं इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि गवर्नमेंट लेवल पर हमारी कैसे सपोर्ट हो सकती है। गवर्नमेंट लेवल पर तो बहुत ही कम सपोर्ट मिलती है हमें इस फील्ड में अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो टीवी हो, स्टेज हो या फिल्म हो, जो कि होनी चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि हेल्प करें, क्योंकि जो पाकिस्तान में टैलेंट है वो शायद किसी दुनिया में ना ही हो। मैंने ऐसे एक्टर्स, ऐसे टेक्नीशियंस, ऐसे लोग देखे हैं जो कि मैं कहता हूँ कि अगर उनको वो मौका दिया जाए तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन होना चाहिए बहुत जल्द। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जॉनरा क्या है फ़िल्म का या ड्रामे का। तो ये तो नहीं है ना कि जी एक हॉन्टेड फिल्म है तो मैंने उसकी खूबसूरती दिखानी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या यूके में हो। तो वो जॉनरा मैटर करता है कि टॉपिक क्या है फ़िल्म की। तो अगर वो टॉपिक आपको अलाउ करता है जिसमें आप थोड़ी सी खूबसूरती भी दिखा सकें, तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस। इसमें क्योंकि स्कॉटलैंड में ये किया हुआ है जो कि खूबसूरत जगह हैं उसको गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटीज़ ने उसको बनाया बहुत खूबसूरत है। इट्स बीन मैन हैंडल्ड, सड़कें बना दी गई हैं, कैसल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि और उसको खूबसूरत कर देती हैं। अगर देखा जाए तो इससे खूबसूरत जगह तो हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन वो उस लेवल पर अनटच्ड है, रॉ है। वहाँ उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, उस तरह की चीज़ें नहीं, सड़कें नहीं बनी हुई, तो इसलिए हम उस खूबसूरती को भूल जाते हैं। बट इक्वली ये जो खूबसूरती आप यहाँ स्कॉटलैंड की करती हैं वो पाकिस्तान में भी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बट द पॉइंट, द मेन इशू इज़ मैं यहाँ क्यों करता हूँ? बिकॉज आई लिव हियर, मेरे सारे जानने वाले हैं, इट्स ईजियर फॉर मी टू डू थिंग्स। और मैं इस मुल्क में जहाँ पर पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा पहचानता हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ पर काम करूँ। और सब जब लोग आते हैं यहाँ पर दूर से, उनको भी एक हॉलिडे, पेड हॉलिडे मिलता है, जो कि वो मुझे हमेशा यही कहते रहते हैं। तो एक अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका ये है कि मैं यहाँ पर सब कुछ बनाऊँ एंड स्कॉटलैंड को पूरी दुनिया में करूँ। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा ख्याल है दिस वाज 2008-2009, वी वर, मैं और मेरी वाइफ तस्मीना, वी वर समन टू इस्लामाबाद बाय द हाई कमिश्नर ऑफ द यूके। और हम डर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया कि इन्होंने हमें रोक देना है कि जी अब ड्रामे ना बनाओ और हम किसी को वीज़ा नहीं देंगे या जो भी है। तो हम गए और बैठे, तो बहुत ही सीरियस मूड में उनका हाई कमिश्नर आया, तो हमारे साथ सामने बैठा, चाय पी। तो उसने कहा कि आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि सिंस योर ड्रामाज, हमारे पास अब लोग आते हैं आपका ड्रामा लेकर और कहते हैं वी वांट टू गो हियर। सो इट वाज अ बिग ऑनर फॉर अस कि हमारी वजह से स्कॉटिश की जो टूरिज़्म थी, जो स्कॉटिश टूरिज़्म था, वो थोड़ा सा बढ़ गया था। आई थिंक इट वेंट अप अबाउट 18% फ्रॉम पाकिस्तान, सो विच वाज अ गुड थिंग। ये 2008-9 की बात है। गाने इसके 5 बल्कि 6 थे। एक तो मैंने नहीं किया बिकॉज मैं समझ रहा था कि गाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं और फिल्म को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो 5 गाने रिलीज़ किए हैं मैंने। फेवरेट तो मैं कहूँगा कि तकरीबन सभी हैं, लेकिन एक राहत साहब ने गाया था जो टाइटल सॉन्ग है इसका, सच। वो फेवरेट था। बट व्हेन आई हैड द अदर वन कमिंग आउट, जो कि अरमान मलिक ने इंडिया से गाया था, इश्क तेरा के नाम से, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है। इट टचेज़ माई हार्ट, इट टचेज़ समथिंग दैट आई डोंट गेट टच्ड बाय वेरी वेरी ऑफन ना। तो वो बहुत ही खूबसूरत गाना, और जिस तरह अरमान ने गाया इसको ना, वो बहुत ही दिल से। कि मेरी अरमान से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि सर किस तरह गाना है इसको। मैंने कहा देखिए मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने कंसीव किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जैसे कि काफ़ी रो कर जब चुप कर जाता है ना, तो उसकी वो जो आवाज़ होती है ना, उस तरह का मुझे इसमें चाहिए। तो ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, और मेरा ख्याल है कि इन द फर्स्ट वीक और समथिंग वी हैड 2 मिलियन व्यूज़ ऑन फेसबुक अलोन।